देखो, तो सबसे पहले बच्चों आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कि ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का मूल्य क्या होता है, द्विघात समीकरण का हल क्या होता है और द्विघात समीकरण का शून्य क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम समझाते हैं बच्चों यहाँ पे कि शून्यक, हल और मूल्य क्या है। देखो, तो शून्यक कह ले, मूल्य कह ले या फिर हल कह ले, तीनों एक ही बात है। तो कहेंगे किसे, देखो, तो किसे कहेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने कि समीकरण में चर, समीकरण में चर का वह मान, समीकरण में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, जो बहुपद को शून्य बना दे, शून्य कहलाता है। जो बहुपद को शून्य बना दे शून्य कहलाता है। और शून्य को ही हम मूल कहते हैं या फिर हल कहते हैं, मूल कहते हैं या फिर हल कहते हैं। तो हम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि किसी भी समीकरण का चर का ऐसा मान जो उस बहुपद को शून्य बना दे, ठीक है, उस समीकरण का हल मूल या फिर शून्य कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल में देखो आपके सामने लिखा है बच्चों यहाँ पे 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 एक समीकरण है। इस समीकरण में चर क्या है बताओ, चर क्या है, तो बोलेंगे सर चर जो है इस समीकरण में x है, चर क्या है, x है। ठीक है, अब इस चर का क्या मान रखें जिससे बहुपद शून्य हो जाए। चलो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे x बराबर हम 1 रख के देखते हैं। मतलब इस समीकरण में जहां पे x है वहां पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। देखो, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस का 5 गुने 1 और प्लस का 3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 गुने 2 कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 2 माइनस का 5 और प्लस का 3 बराबर कितना आया, 3 2 5 और माइनस का 5 बराबर कितना आया बच्चों, यहाँ से 0 आया। कितना आया बताओ, 0 आया, 0 आया। बताओ, तो जब हम समीकरण में चर का मान 1 रखें, चर x का मान 1 रखा तो हमें क्या मिला बच्चों, बहुपद का मान 0 आया, बहुपद का मान 0 आ गया। अगर बहुपद का मान 0 आ गया तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे हम कि x बराबर 1 जो है, x बराबर 1 जो है द्विघात बहुपद। कौन सा द्विघात बहुपद, यहाँ पे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, 2x² माइनस का 5x और प्लस 3 बराबर 0 का हल है, 0 का हल या फिर क्या बोलेंगे बच्चों, मूल या फिर क्या बोलेंगे इसको, शून्यक है, मूल या फिर शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, मूल्य शून्यक है तो क्या बोल सकते हैं बताओ कि x बराबर 1 जो है इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का मूल्य है या फिर इस समीकरण का शून्यक है। ठीक है, क्लियर यहां तक। देखो, अब क्या करो आप, ठीक है, संतुष्टि के लिए क्या करो आप, इसी समीकरण में x का मान 2 रख के देख लो एक बार, रखो 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 बराबर 0 है। अब x का मान यहाँ पे 2 रखो, x बराबर अगर बच्चों हम 2 रखते हैं तो क्या मिलता है, देखो 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस का 5 गुने 2 और प्लस का 3 क्या आता है, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस का 10 और प्लस का 3, 8 3 क्या हो बच्चों 11 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, 1 आया। क्या आया बताओ, 1 आया। तो x बराबर 2 रखने पे बहुपद का मान कितना आया बताओ, x बराबर 2 रखने पे बहुपद का मान कितना आया, 1 आया, ना कि 0 आया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि x बराबर 2 जो है, x बराबर 2 जो है इस समीकरण का हल शून्यक या फिर मूल्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, x बराबर 2 है इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 0 ना कि क्या आ गया, 1 आ गया। x बराबर 1 इस समीकरण का मूल या फिर हल है, क्योंकि x बराबर 1 रखने पे बहुपद का मान कितना आया, 0। ठीक है, क्लियर है, शून्य क्या है, हल क्या होता है, मूल क्या होता है। चलो अब हम देखते हैं बच्चों, चलो देखो इसमें क्या सीखेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल।
गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, मतलब बच्चों आपके सिखाएंगे यहाँ पे हम कि किसी भी, ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण का हल हम गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलो सिखाते हैं आप। देखो देखो यहाँ पे एक समीकरण, यहाँ पे 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। कैसे सोल्व करेंगे इसे, गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला काम क्या होगा बच्चों, हमें x² का गुणांक को, x² के गुणांक को साइन के साथ, साइन के साथ का मतलब हुआ x² का गुणांक प्लस है तो प्लस को उठाएंगे, प्लस के साथ उठाएंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ उठाएंगे। तो आप बताओगे यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, प्लस का 2 है, तो हमने प्लस का 2 को यहाँ से उठाया। ठीक है, 2 को उठाया यहाँ से। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये जो अचर टर्म है, जो अचर पद है, उसको हम क्या करेंगे, साइन के साथ उठाएंगे, उसको भी साइन के साथ, प्लस में है तो प्लस में उठाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे। दोनों के क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड करने के बाद जो मेरा गुणनफल आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा बताओ, यहाँ से 6 आएगा, 6 आएगा। अब इस 6 को ध्यान से सुनना है, यहाँ पे इस 6 को ऐसे 2 टुकड़ा कर लो, ऐसा 2 टुकड़ा कर लो, ठीक है, जिससे गुना करने पे तो 6 आ जाए, मतलब 2 टुकड़ा करो, मान लेते हैं टुकड़ा इसका A है और एक टुकड़ा B है। ठीक है, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों, जोड़ने पे 6 को 2 टुकड़ा करो और उस टुकड़े को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए x का गुणांक, मतलब बीच वाला पद, x का गुणांक कितना है, -5, तो जोड़ने पे -5 आना चाहिए और गुना करने पे, वही टुकड़ा को गुना करने पे +6 आना चाहिए। गुना करने पे कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए। एक बार ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, बनने लगेगा फिर। ठीक है, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -5 और गुना करने पे कितना आना चाहिए, +6। अब आप बोलोगे सर कि वो टुकड़ा कौन सा होगा, तो हम अप्रोच कैसे लगाएंगे, देखना कैसे अप्रोच लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे देखो, तो पहले क्या करो, 1 गुने 6 लो, 1 गुने 6 तो 6 आ जाएगा, लेकिन 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। तो ए वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, मतलब +1 और +6 पॉसिबल नहीं है, नहीं रख सकते हैं इसको। अच्छा, अब क्या करो, -1 रख के देखो और -6 रख के देखो, तो इन दोनों को अगर गुना करेंगे बच्चों तो -6 आएगा, लेकिन जोड़ने पे कितना आ जाएगा बताओ, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे +5 आ जाएगा। तो ए भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, -1 और -6 भी पॉसिबल नहीं। अब क्या कहोगे आप, बोलोगे सर आप -1 रखिए और -6 रख के देखिए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +6 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों, -7 आएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब -1 और -6 भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या कहोगे कि सर आप 2 और 3 रख के देखिए, 2 और 3 रख के देखिए, तो हमने 2 और 3 लिया बच्चों, तो गुना करने पे तो +6 आ गया, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ, +5 आया, लेकिन हमको लाना क्या है, -5। तो +2 और +3 भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या करो बच्चों, एक जगह -2 रख के देखो और -3 और +3 रख के देखो, तो -6 आ जाएगा, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं कि हमें +6 लाना है। अब क्या करो बच्चों, आप यहाँ पे दोनों को माइनस में रख के देखो, -2 और -3 कितना आया बच्चों, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +6 होगा, और दोनों को अगर जोड़ेंगे बच्चों -2 और +-3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे -5 आएगा। ठीक है, जो कि हमें चाहिए भी, +6 गुना करने पे +6 और जोड़ने पर -5। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर आप 6 को किस में तोड़िए, आप 6 को तोड़िए -2 और -3 में। ठीक है, तो गुना करने पे +6 भी आ रहा है, जोड़ने पर -5 आ रहा है। ठीक है, तो देखो बीच वाला को तोड़ना है बच्चों, ध्यान से सुनना है, पे बीच वाला को तोड़ना है, बाकी इन दोनों का ज्यों का त्यों रखना है। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, देखो 2x² माइनस का 2x और -3x और प्लस में 3 बराबर 0। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो पहले 2 वाला को उठा लो और लास्ट में जो 2 बचा उसको एक साथ रखो। कहने का मतलब हुआ, पहले 2 वाला को एक नजर से देखो और दूसरे दोनों वाले को, 2 वाले ये 2 बच रहा है, एक नजर से देखो इसको। अब क्या करो बच्चों, यहाँ पे देखो कि पहले 2 वालों में, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, क्या कॉमन देखने को मिलेगा तुमको, 2x मिलेगा देखने को, तो 2x यहाँ से बाहर निकाल दो, कॉमन कर दो, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, x, यहाँ पे कितना बचेगा 1। क्लियर है,
इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो बोलेगा सर इन दोनों में तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो माइनस का 3 यहाँ से कॉमन कर लो और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, माइनस का x माइनस 1 बचेगा, -3 इंटू एक्स माइनस 1 और बराबर में 0, बराबर में 0। ठीक है, अब एक बार फिर से देखना बच्चों, यहाँ पे इस माइनस के इधर वाला और माइनस के उधर वाला, मतलब इधर और इधर, बताओ दोनों तरफ क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, दोनों तरफ क्या है, तो बोलेंगे सर दोनों तरफ x माइनस 1 है, इसका मतलब है बच्चों यहाँ के कि x माइनस 1 जो है यहाँ पे कॉमन है। अगर x माइनस 1 को कॉमन कर दिए तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 2x, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 3, और बराबर में क्या हुआ बच्चों यहाँ पे 0, बराबर में 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि या तो हम x माइनस 1 क्या कर दें, x माइनस 1 का मान 0 रख लें, ठीक है, तब पर भी पूरा इक्वेशन 0 आ जाएगा, या फिर 2x माइनस 3 का मान 0 रख लें तब पर भी इसका मान 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों डायरेक्टली, इसका मतलब हुआ x माइनस 1 बराबर 0 होगा या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे निकालेंगे बच्चों तो x का मान कितना आएगा, माइनस इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3/2, 3/2। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, 1 आया, और x का वैल्यू 3/2 आया। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसका मूल्य क्या होगा, इसका मूल्य क्या होगा या फिर इसका हल क्या होगा, तो हल बराबर होगा बच्चों इसका 1 और 3/2, 1 और 3/2। 1 और 3/2 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम x की जगह 1 रखेंगे, ठीक है, तब पर भी बहुपद का मान 0 आएगा, और x बराबर 3/2 रखेंगे तब पर भी क्या आएगा, बहुपद का मान 0 आया। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल्य क्या होगा, 1 और 3/2 होगा, 1 और 3/2 होगा। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चन को करते हैं आगे। देखो अब है बच्चों आपके साथ प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन को देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्या बच्चों, देखो यहाँ पे पहला है x² माइनस 3x माइनस का 10, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। फिर वही काम होगा मेरा बच्चों, क्या होगा, x² का गुणांक को उठाएंगे साइन के साथ में, तो x² का गुणांक क्या बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ x के साथ में, इसका मतलब है कि इसका गुणांक 1 है, तो 1 कर दिए। ठीक है, अचर टर्म कितना बच्चों, माइनस का 10, तो गुने में माइनस का 10 लिखेंगे, और अगर दोनों को गुना करेंगे बच्चों तो गुना करने पे कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। क्या आएगा बताओ, माइनस का 10 आएगा, बिल्कुल बोलोगे सर माइनस का 10 आएगा। ठीक है, अब क्या करो बच्चों यहाँ पे, तो इस -10 को दो ऐसा टुकड़ा करो, दो ऐसा टुकड़ा करो, ठीक है, इस -10 को दो ऐसा टुकड़ा करो इस जिससे जोड़ने पे माइनस का 3, ये बीच वाला टर्म x का गुणांक माइनस का 3, और गुना करने पे कितना आना चाहिए बच्चों, तो गुना करना पे माइनस का 10 आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो अप्रोच लगाओ यहाँ पे, तो हम क्या क्या रख सकते हैं बताओ, माइनस का 10 आना है और माइनस का 3 आना चाहिए। ठीक है, माइनस का 10 और माइनस का 3 आना चाहिए। देखो 2 और 5 रखो बच्चों यहाँ पे, देखो 2 और 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 आया प्लस का। ठीक है, लेकिन जोड़ने पे कितना आ रहा है 7, तो प्लस का 2 और प्लस का 5 तो पॉसिबल है नहीं। माइनस का 2 रखो एक बार और 5 रखो तो माइनस का 10 तो आ गया, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस का 3, तो माइनस का 2 और प्लस का 5 भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या करो, 2 गुने -5 करो, ठीक है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, और 2 प्लस -5 करेगा तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 3 आएगा। इसका मतलब है बच्चों कि ये जो वैल्यू पॉसिबल होगा हमारा वो क्या होगा, 2 और -5, 2 और -5, तो इसको तोड़ो, x² का ज्यों का त्यों रहने देंगे। ठीक है, क्या तोड़ेंगे बच्चों यहाँ पे, तोड़ेंगे, ठीक है, प्लस का 2x और माइनस का 5x और माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको एक नजर से देखो और इन दोनों को एक नजर से देखो, और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो बोलेंगे सर इन दोनों में जो कॉमन है वो x का कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन करो, क्या बचेगा x, और प्लस का यहाँ पे 2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, तो ध्यान से अगर देखोगे आप, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -5 कॉमन है, -5, तो यहाँ पे -5 कॉमन करो, तो -5 करेंगे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे x और प्लस का कितना बचेगा 2 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है, आगे देखो, माइनस का साइन का इधर देखो और माइनस का साइन उधर देखो। ठीक है, दोनों में क्या चीज दिख रहा है, एक जैसा, x+2। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे कि x+2 यहाँ से कॉमन कर लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x-5, और बराबर में क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे 0। बराबर में क्या बचेगा, 0। अब क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि या तो x+2 बराबर 0 ले लो, या फिर x-5 बराबर 0 रख लो। दोनों केस में वैल्यू क्या आएगा, 0 आया। इसलिए हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि x+2 बराबर 0 और यहाँ पे x-5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ x का मान कितना आएगा बच्चों, -2, और यहाँ x का मान कितना आया, 5 का। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसका मूल्य कितना आएगा, इस समीकरण का मूल्य बराबर होगा -2 और 5। -2 और 5, -2 और 5 कहने का मतलब होगा बच्चों यहाँ पे कि अगर x का वैल्यू इसमें -2 रखेंगे तब पर भी बहुपद का मान 0 आएगा, और x बराबर 5 रखेंगे तब पर भी बहुपद का मान 0 आएगा। ठीक है बच्चों, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं बताओ, इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी का जो क्वेश्चन है बच्चों, ये यहाँ पे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसे करके बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो तीसरा देखो। ठीक है, ये तीसरा बच्चों यहाँ पे दूसरा नहीं है, तीसरा क्वेश्चन है। देखो क्या है, √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बताओ। तो तरीका तो सेम रहेगा। तरीका क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा आपके। क्या तरीका रहेगा बताओ, x² का गुणांक उठाओ। x² का गुणांक कितना बच्चों, √2 है। ठीक है, √2 है तो हमने यहाँ से √2 उठाया साइन के साथ में, गुना का साइन लगाएंगे, और a वाला जो है अचर टर्म बच्चों, इसको भी हम उठाएंगे। ठीक है, और 5√2 को गुना करेंगे। तो √2 × √2 क्या होगा बच्चों बताओ, √2 × √2 2 होगा, 2 × 5 कितना होगा, 10 होगा। अब इस 10 को दो ऐसा टुकड़ा करो, दो ऐसा टुकड़ा करो। ठीक है, कि जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों, तो जोड़ने पे आना चाहिए 7, और गुना करने पे कितना आना चाहिए बच्चों, तो गुना करने आना 10, प्लस का 10। जोड़ने पर प्लस का 7 और गुना करने पर प्लस का 10। ठीक है, अब कैसे तोड़ेंगे इसको बताओ। तो इसको तोड़ो, 5 2 में तोड़ सकते हैं। 5 और 2 कितना होगा बच्चों, 10, और 2 + 5 कितना होगा, 7। इसको तोड़ सकते हैं कितना, 5 और 2 में। ठीक है, 5 और 2 में इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो √2x² प्लस का 2x और प्लस का 5x और प्लस का 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, फिर वही काम होगा मेरा। इन दोनों को एक नजर से देखो और इन दोनों को एक नजर से देखो। ठीक है, क्या बताएं बताओ, फिर से सुनना। इन दोनों को एक नजर से देखो और इन दोनों को एक नजर से देखो। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आपको बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सुनना यहाँ पे, क्या हम 2 को लिख सकते हैं, 2 को √2 गुने √2। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे कि 2 जो लिखा हुआ है, ये 2 जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, √2 गुने √2। इसका मतलब है बच्चों कि √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ बच्चों, √2 यहाँ पे कॉमन है और x भी कॉमन है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, √2 × x कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, x, और यहाँ पे बचेगा प्लस का √2, क्योंकि 2 √2 था, एक निकालेंगे, एक बचेगा। इसमें क्या कॉमन है, देखो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, तो प्लस का 5 कॉमन है, तो प्लस का 5 कॉमन कर दिए। यहाँ पे कितना बचा बच्चों, x, और यहाँ पे कितना बचा, प्लस का √2 बचा, और बराबर में क्या होगा बच्चों, 0। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, तो x प्लस √2, और यहाँ पे कितना बचा, √2 × x, और प्लस में कितना बचा, 5 बराबर 0। इसका मतलब क्या है बच्चों कि x प्लस √2 बराबर 0 ले लो, या फिर आप √2 × x प्लस 5 बराबर 0 ले लो। दोनों केस में ठीक है वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा बच्चों, -√2। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, x का वैल्यू चला आएगा -5/√2। देखो इस कैसे निकलेगा, यहाँ पे √2 × x बराबर -5 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा बच्चों, -5/√2, -5/√2। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसका, ठीक है, इसलिए बोलेंगे इस समीकरण का मूल क्या होगा, तो इस समीकरण का मूल हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है, माइनस
√2 माइनस √2 और माइनस का 5/√2, ये रहा आपका आंसर। बताओ समझ में आया या नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। हो रहे बच्चों यहाँ पे 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। बताओ इसको हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे बताओ। देखो तो नीचे क्या है बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 8 है, मतलब हर में 8 है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले इसे हटाएंगे। तो क्या करेंगे बताओ, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर भी 8 से गुना कर दो और इधर भी 8 से गुना कर दो। ठीक है, कहने का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे कि दोनों तरफ 8 से गुना करने पे, अगर दोनों तरफ 8 से गुना करेंगे बच्चों तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 दूना 16x²। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो दोनों तरफ गुना करने से कितना होगा, 8 इंटू 2x² माइनस का 8x और प्लस का 1/8 गुने 8 अब बराबर में 0 गुने 8, यही होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 8 दूना 16x², ठीक है, माइनस का 8x और प्लस का एक कट जाएगा बच्चों यहाँ पे। देखो तो बचेगा कितना 1 और बराबर में कितना बचेगा 0। कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 0 बचेगा। क्लियर यहाँ तक? देखो अब क्या करो, x² का गुणांक उठाओ तो 16 है, प्लस का अचर टर्म कितना है बच्चों 1 है, तो 1 को गुना करो। यहाँ पे गुणनफल कितना आया बच्चों 16 आया। अब 16 को 2 टुकड़ा करो। ठीक है, ये गुना करने पे कितना आना चाहिए 16 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए -8। तो डायरेक्ट बताते हैं आपको, देखो -4 और गुने में -4 कर लो, कितना आएगा प्लस का 16 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेगा कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना आएगा माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8 आएगा। इसका मतलब ये है बच्चों, इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, इसमें तोड़ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे 16x² को ज्यों का त्यों रखना है, इसको भी ज्यों का त्यों रखना है। ब्रेक किसको करना है बच्चों, ध्यान से देखना बीच वाले को। ठीक है, तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब पहले क्या देखेंगे बच्चों, इसको एक नजर से देखेंगे और इसको एक नजर से देखेंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप देखोगे सर 16 में भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4x कॉमन यहाँ से करो, कितना बचेगा यहाँ पे 4x और माइनस का कितना बचेगा बच्चों 1। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है बताओ, इसमें कॉमन है आपका 1 माइनस का 1, तो माइनस का अगर 1 कॉमन करेंगे बच्चों यहाँ पे तो क्या बचेगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 4x माइनस 1 और इंटू में 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो या तो 4x माइनस 1 बराबर 0 कर लो एक बार, या फिर से वही लिख दो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कितना जाएगा बच्चों 4x बराबर आएगा 1 और x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 1/4। यहाँ से भी वही आएगा 4x बराबर 1 और x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1/4। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसका मूल्य जो होगा आपका, इसका मूल्य क्या होगा बच्चों, इसका मूल्य हो जाएगा 1/4। 1/4। ठीक है, चलो आगे देखो, पांचवा देखो। बताओ इसका मूल्य क्या आएगा, बताओ इसका मूल्य क्या आएगा। देखो तो x² का गुणांक कितना है बताओ, x² का गुणांक कितना है बताओ, तो x² का गुणांक है 100 प्लस का 100 और गुने में अचर टर्म कितना बच्चों प्लस का 1 लिए, दोनों को मल्टीप्लाइड करेगा तो कितना आएगा 100 आएगा। अब 100 को ऐसा 2 टुकड़ा करो कि गुना करने पे तो 100 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों, तो बोलेंगे सर जोड़ने पे तो माइनस का 20 आना चाहिए और गुना करने पे कितना आना चाहिए प्लस का 100 आना चाहिए। क्या क्या रखें, क्या क्या रखें, आप बोलोगे सर -10 और -10 रखिए ना, -10 और माइनस रखिए ना, माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -20। इसका मतलब है कि सर आप -10 और -10 रख लीजिए, काम बन जाएगा आपका। तो रखो यहाँ पे। ठीक है, 100x² को तो जो का त्यों रहने देंगे। ठीक है, माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस 1 बराबर क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, बताओ इसको देखो एक नजर से और इसको देखो एक नजर से, क्या कॉमन है दोनों बताओ, पहले दोनों में, तो पहले दोनों में क्या कॉमन है 10 कॉमन है। ठीक है, 10x कॉमन है, 10x कॉमन करो, यहाँ से बचा 10x माइनस का 1। इसमें क्या कॉमन है बच्चों, तो यहाँ पे बोलेंगे सर माइनस का 1 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 10x और यहाँ पे बचेगा कितना माइनस का 1, अब बराबर में कितना बचेगा बच्चों 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, तो बोलेगा सर यहाँ पे तो कॉमन दिख रहा है हमको 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों 10x बचा, क्या बचा 10x बचा।
और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 बचा बराबर 0। ठीक है, तो क्या रखेंगे बच्चों, या तो 10x माइनस 1 बराबर 0 कर लो या फिर 10x माइनस 1 बराबर 0 कर लो, दोनों में से किसी एक को करेगा चलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे 10x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का 1, तो x बराबर कितना आएगा 1/10, यहाँ भी वही आएगा। ठीक है, 10x बराबर 1 आ जाएगा और x का मान कितना होगा बच्चों 1/10। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मूल्य कितना होगा इस समीकरण का, तो मूल्य जो होगा बच्चों इस समीकरण का -1/10 और -10/10। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, चलो उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 में देखो क्या बच्चों, जॉन और जीवंत दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि क्रम में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, देखो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, अगली वाली लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे हम लास्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो बच गया बच्चों यहाँ पे 4.2 का, उसको क्या करेंगे, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बचा है 4.2 को, इसको हम अगली वाली लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।